मीगोंजी सोचने लगती है कि थंडर ट्रिपुलेशन का पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसे रोकने के लिए टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन फिर स्टार शिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इस बीच उसके ऊपर लाइटनिंग गिर जाती है। तांगसान और पीको डेमन किंग शॉक हो गए होते हैं। फिर देखा जाता है कि मीगोंजी वहीं पे बैठ के उस पावर को ऑब्जर्व कर रही होती है। उसके बाद पीको डेमन किंग सोचने लगते हैं कि ये टेबुलेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अगर मैं होता तो मैं सच में इंजर्ड हो गया होता। दूसरी तरफ मी गोंजी अपने टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिव करती है, जिसे एक्टिव करते ही उसके दोनों ब्लड लाइन आ जाते हैं। फिर थंडर टेबुलेशन जो उसकी जो पावर होती है वो आने लगती है। तभी तांगसान भी नोटिस करता है टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन की, और थंडर पावर को दोनों ही धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करने लगते हैं। मीगोंजी भी इस पावर को ऑब्जर्व कर रही होती है। उसी के साथ हमें दिखाया जाता है उसकी जो टाइगर ब्लड लाइन होती है वो उस पावर को ज़्यादा ही ऑब्जर्व करके मीगोंजी को भेज रही होती है। और मीगोंजी उस पावर को न्यूट्रलाइज करके अपनी बॉडी और स्पिरिचुअल पावर को डेवलप कर रही होती है। तांगसान भी नोटिस करता है कि वाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन एक स्टार शिफ्ट दोनों ही मिलके इस चीज़ को ठीक से डिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं। मीगोंजी सोचने लगती है कि मेरी ब्लड लाइन पावर इसे ऑब्जर्व करते ही बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रही है, और स्पेस पावर भी सच में कर रही है। इस वजह से मेरी स्पिरिचुअल सी भी स्टिमुलेट हो रही है, लेकिन जो पावर है बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो सोच रही होती इसी वजह से मेरी स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे करके डिवाइन कॉन्शियसनेस में जुड़ रही है, और मेरी डिवाइन कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, और थंडर ट्रिबुलेशन होता रहता है। और दूसरी तरफ मेघवंजी बैठ के दोनों ही पावर को ऑब्जर्व कर रही होती है। पीकॉक डेमन किंग सोच रही होती है कि दोनों ट्रांसफॉर्मेशन ने अभी तक तो सही से ठीक ठाक मैनेज कर लिया है, लेकिन अभी और भी ज़्यादा ट्रिबुलेशन आने वाले हैं। तभी हमें नोटिस करते हैं कि तांगसान भी वहाँ बैठ के मिस्टर हेवन स्किल से साइलेंटली थंडर ट्रिबुलेशन के पावर को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो कि मेघवंजी से थोड़ा थोड़ा प्रेशर कम कर देगा। और वो नोटिस करता है कि इस वजह से गोल्डन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन उसकी जो ब्लड लाइन बनी होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही होती है, और एक्टिव हो गई होती इस पावर को ऑब्जर्व करने के लिए। और तांगसान भी इससे खुश होकर सोचता है कि मी गोंजी जो ट्रिपुलेशन ले रही है इसमें सिक्स्थ ट्रिपुलेशन और उसके साथ 8 डिसोलेट आएंगे, मतलब टोटल 48 ट्रिपुलेशन आएंगे, और अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है। फिर ऊपर नोटिस करता है कि बहुत बड़ी ट्रिपुलेशन आ रही होती है मेगोंजी की तरफ। हमें फिर दिखाया जाता है कि तानसेन ने जैसे प्रिडिक्ट किया था वैसे ही ट्रिबुलेशन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। इसे देख के पीगो डेमन किंग तो शॉक हो गए होते हैं। तांगसन बोलने लगता है कि थंडर ट्रिबुलेशन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और मीगोंजी के ऊपर वो जाके गिरती है। मीगोंजी के मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेती है। वो सोचने लगती है कि इस पावर में 3 कॉम्बिनेशन पावर था थंडर बोल्ट का। मैंने तो इसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन नेक्स्ट वन को तभी फिर से वो आ रहा होता है। तभी तांगसन बोलता है कि डिवाइन कॉन्शियसनेस को एक्टिव करो। वो फिर मीगोंजी वैसा ही करती है। अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को एक्टिव करते ही असुरा सोड बाहर आ जाता है, जिसे होली फ्लेम सोड बोलते हैं। और वो जैसे ही बाहर आता है थंडर ट्रिबुलेशन को वो रोक लेता है। इसे देख के पीको डेमन किंग बोलने लगते हैं कि किस तरह का आर्टिफैक्ट है ये, इसने तो थंडर ट्रिबुलेशन को भी रोक दिया। और शौक होते हैं मेघवंजी सोचने लगती है कि चलो कोई नहीं, होली फ्लेम सोड ने अभी मुझे थोड़ा हैंडल कर दिया, जिस वजह से मैं अपनी पीक स्टेज पे आ सकती हूँ। और वो धीरे धीरे करके वो ही करने लगती है, उसके स्टेट ऑफ माइंड को एडजस्ट करती है, और अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस के पोटेंशियल को इम्प्रूव करने लगती है, जिससे कि वो तांगसन की लाइफ में कोई ऑब्स्टेकल ना बने। और तांगसन भी बोलता है मैं तुम्हारे साइड में ही हूँ, तुम टेंशन मत लो। मीगोंसी बोलती है ठीक है, फिर वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन करने लगती है। और फिर दूसरे से बहुत सारे ट्रिबुलेशन की थंडर ट्रिबुलेशन आने लगते हैं। फिर मीगोंजी अपना डांस करने लगती है, जो कि होता है हेवनली सीक्रेट डांस। इसे करने से बहुत सारे स्पेस पोर्टल आते हैं, और ये थंडर ट्रिबुलेशन उसे अटैक नहीं कर पाते। इसे देख के सूरा भी सोच रहा होता है कि कितनी खतरनाक हेवनली सीक्रेट डांस है। यंग मास्टर मैंने इसे आराम से हैंडल कर पाई है थंडर ट्रिबुलेशन को।
अपनी स्पेस पावर से। दूसरी तरफ मीगॉन्जी नाचने लगती है, जिस वजह से वो ब्लड लाइन उसकी एक्टिव होने लगती है और आराम से वो उसकी टेबुलेशन चल रही होती है, क्योंकि उसकी डांस की मास्टरी बढ़ चुकी होती है। और सारे सारे करके ऐसे करके 8 या 9 फोल्ड थंडर टेबुलेशन को वो झेल लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है मीगॉन्जी और भी ज़्यादा मग्न हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट लेवल ब्लड लाइन सच में औरती है एम्पर लेवल में पहुंचने के लिए। ये डांस चलता रहता है, ऐसे 9 थंडरबोल्ट चले जाते हैं। फिर मेगोंजी नोटिस करती है कि जो ये थंडरबोल्ट आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंट है और इसे स्पेस पावर से वो निकाल नहीं सकती। इसीलिए वो सूर्य उसकी बॉडी में जो रैम्पेज हो रहा होता है, ये जो थंडर टिबुलेशन उसकी बॉडी को बर्बाद कर सकता था, इसीलिए वो उसे धीरे धीरे करके एडजस्ट करने लगती है। और तांगसान भी देखता है कि जो गोल्डन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है इस तरह की गोल्डन टिबुलेशन ऑरा को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है और इसी वजह से वो ऑब्जर्व कर कर के इवॉल्व हो रहा है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी को मैं खो नहीं सकता। फिर हमें दिखाया जाता है जितनी ज़्यादा मर्डरस एनर्जी बढ़ने लगती है, मीगॉन्जी की भी बॉडी भी स्ट्रांग हो रही होती है। लेकिन 16 थंडरबोल्ट के बाद वो और डांस नहीं कर पाती, उसकी पैर डगमगा लेते हैं और वो सोचने लगती कि अब क्या करूं, मेरी बॉडी तो पूरी तरह से लिमिट में पहुंच चुकी है। और वो भी देख रही होती है, तभी तांगसान यहाँ पे काउंट कर रहा होता है। तभी मीगोंजी नोटिस करते हैं कि अभी 10 सेकंड है और तांगसान के ऊपर एक आर्टिफैक्ट भी आ चुका होता है। और मीगोंजी नोटिस करती है कि स्पेस पोर्टल बना चुका है तांगसान, जिस वजह से थंडर टिबुलेशन को वो रोक सकता है। और वो भी यहाँ बैठ के अपनी पीक स्टेज में जाने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ तांगसान काउंट कर रहा होता है। मीगोंजी अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी मॉडरस एनर्जी होती है उसे रिफाइन कर रही होती है और निकाल रही होती है और धीरे धीरे करके पावरफुल हो रही होती है। वो डांस में लगी होती है और 7 तांगसान काउंट कर रहा होता है और ये धीरे धीरे करके एनर्जी को ऑब्जर्व करके पीक स्टेज में जा रही होती है। दूसरी तरफ हमें नोटिस आता है कि वो 6 5 4 फिर अपनी टाइगर ब्लड लाइन को वो निकालती है। जैसे ही वो टाइगर ब्लड लाइन को निकालती है उसकी आंखें भी चमकने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है तांगसान भी लास्ट 1 काउंट करते ही बहुत बड़ी थंडर टिबुलेशन गिरती है, जिस वजह से वो टाइगर रोर करता है और उसे लड़ने जाता है। फिर उससे लड़ता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। फिर वो थारी थंडर पावर मीगोंजी की तरफ आने लगती है। तभी तांगसान बोलने लगता है कि मीगोंजी ने अच्छा हुआ सब कुछ ठीक से हैंडल कर लिया और मैंने जो आर्टिफैक्ट यूज किया था 7 कलर हेवनली फ्लेम से, ये एक ही बार यूज हो सकता था जो मैंने यूज कर दिया। और सोचने लगता है कि चलो कोई नहीं, मुझे वैसे ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। मेघवंशी की ट्रिबुलेशन और भी खतरनाक होने सकती है और मैं तैयार हो सकता हूँ। और सोचने लगता है कि पास पास जो क्रिएचर है उनको मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जैसे ट्रिबुलेशन की वजह से सी क्रिएचर और जो पावर है बढ़ गई है। इस पावर की वजह से मेरी भी जो भी डिवाइन कॉन्शियसनेस है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। इस पावर का मैं यूज कर सकता हूँ और उस पावर को वो धीरे धीरे करके यूज करने लगता है। ऐसे ही 10 सेकंड के अंदर मीगोंजी भी बहुत सारी पावर को एक्टिव करने लगती है। ऐसे करते करते 24 थंडर टेबुलेशन विदाउट डेंजर मीगोंजी हैंडल कर चुकी होती है। फिर वो नोटिस करती है ये जो थंडर टेबुलेशन आ रहा है बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है और वो सोचने लगता है कि मैं तो ब्रेथ नहीं कर पा रही हूँ, ये कैसा चीज़ है। तभी तांगसान बोलने लगता है कि डिस्ट्रैक्शन ट्रिबुलेशन है जिसके अंदर डिस्ट्रक्टिव ऑरा है, इसीलिए तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साइड हूँ और मैं जो पावर भेजूंगा उसे एक्सेप्ट करो। वो अपने ट्राइडेंट के मार को एक्टिव करता है, ट्राइडेंट को एक्टिव करता है, जिससे कि सी के सारे पावर को गैदर करता है। उस पावर को गैदर करते ही उसके पीछे सी गॉड का फंडम आ जाता है। उस पावर को फिर मेघौंजी की तरफ भेजने लगता है। मेघौंजी की तरफ ये पावर जाते ही उसकी बॉडी नेचुर होने लगती है और जो ट्रिबुलेशन है होता है वो कुछ भी कर नहीं पा रही होती है। इसे देख के पिको डेमन किंग मेघौंजी दोनों ही शॉक हो रहे होते हैं। तांगसन बोलता है यही है सी गॉड का ब्लेसिंग। तभी मेघौंजी सोचते क्या सच में सी गॉड का ब्लेसिंग है। थंडर टिबुलेशन आता है लेकिन मेघौंजी के चारों तरफ जो सील्ड होता है इस वजह से वो एनर्जी को आराम से
एब्ज़ॉर्ब कर पा रही होती है, उसकी बॉडी मैच्योर हो रही होती है, उसको कोई भी हर्ट नहीं कर पा रही होती है। इसे देख के मेघान जी काफ़ी शॉक होती है क्योंकि उसका स्टार शिफ्ट भी ये कर नहीं पाता और वो सोचने लगता है कि मेरी बॉडी नीरस हो रही है, इंजरी कम हो रही है और मैं अपनी पीक स्टेज में जा पा रही हूँ। और ये क्या सच में इतना पावरफुल है? यहाँ पे प्रोटेक्टेड होना किसी के द्वारा बहुत अच्छा लग रहा है।